कभी कभी रात को भूख लगती है लेकिन मन कुछ हल्का फुल्का नहीं, कुछ देसी, कुछ खास खाने का करता है। ऐसे में अगर गर्मा गर्म फूली हुई पूड़ी मिल जाए और साथ में हो तीखी आलू की सब्जी, तो बस फिर क्या, न भूख बचती है न सब्र। तो आज की रेसिपी है तीखी आलू की सब्जी और ये फूली फूली पूड़ी। जी हाँ, जिसे देख करके आपके भी मुंह में आ जाएगा पानी। सिंपल रेसिपी, दिल को छू लेने वाली, खुशबू ऐसे कि पूरा घर महक उठे, स्वाद ऐसा कि एक बार खाओ तो दोबारा बनाओ। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं रेसिपी अन्नू की रसोई के साथ। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज यू आर वॉचिंग अन्नू की रसोई। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में फिर से एक बार। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी और पूड़ी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। तो ये टेस्टी सी आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ये आलू। ये हल्द्वानी आलू हैं और ये मीठे नहीं होते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनती है इनसे। तो सबसे पहले हमें इसको धो करके निकाल लेना है, धोना है अच्छे तरीके से क्योंकि मिट्टी होती है। उसके बाद हम इसे उबालेंगे। तो मैंने यहाँ पर धो लिए थे इन आलूओं को और रख दिया है कुकर में और डाल दिया है मैंने यहाँ पर ये आधा लीटर पानी। अच्छे से पानी इसके अंदर होना चाहिए, आलू जो है उसके अंदर डूब जाना चाहिए। तो एक सीटी हमें यहाँ लगानी है। जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, जब तक आलू उबल रहे हैं, मैंने यहाँ पर ना एक हरी मिर्च इस तरीके से काटी है और दूसरी हरी मिर्च को मैंने सिर्फ बीच में से इस तरीके से एक चीरा ही लगाया है, यानी कि बीच में से ही कट करी है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं हरी मिर्च साबुत ही मांगते हैं इसके अंदर। और टमाटर को हमें कट कर लेना है छोटे पीस में। छोटे पीस में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टमाटर जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आलू उबले हुए हैं ना, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉफ्ट होने में। आलू अगर अपने पहले से नहीं उबाले होते तो हम इसको मोटे पीस में कट कर सकते थे। तो यहाँ पर बीच बीच में मैं अपना काम भी करती जा रही थी। देखिए दूध आ गया था तो मैं उसे उबालने के लिए रख रही थी। तो अब चलते हैं, एक मसाला बनाते हैं हम आलू की सब्जी के लिए। तो मैंने यहाँ पर ना लिया है ये आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच लिया है ये जीरा और आधा चम्मच लिया है ये साबुत धनिया। इन सब को हमें हल्का दरदरा कूट लेना है। इनको भूनना नहीं है, भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें ना रोस्ट करना है किसी भी तरीके से। बस इसी तरीके से इसको हल्का दरदरा कूट लेंगे हम, पाउडर भी नहीं बनाना है। ये देखिए, तो ये देखिए कूट चुका था ये मसाला जो है, इसको रख देते हैं साइड में। और आलू चेक कर लेते हैं। आलू जो है उबल चुके थे, एक सीटी इसके अंदर हो गई थी। ये आलू जो है एक सीटी में ही हो जाते हैं और ना ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं और ना ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल ठीक ठीक आलू उबला है, ऐसे ही उबालने हैं। तो इसको निकाल के पहले ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद ही हम छीलेंगे इन आलूओं को, क्योंकि सब्जी बनानी है। फिर टाइम हो रहा था, बच्चे जल्दी खाना मांग रहे थे आज, इसलिए। तो देखिए आलू ठंडे होने के बाद मैंने इस तरीके से छील लिए थे और इसको हाथों से ही तोड़ लेना है। ये देखिए आलू में हमें चाकू नहीं लगाना है, मतलब चाकू से नहीं काटना है। हम हाथों से इस तरीके से मैश करते हैं ना तो अच्छे तरीके से ये मैश हो जाते हैं, या फिर कोई मैशर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं। ये देखिए मैंने इतने बड़े पीस रखे हैं इसमें। तो इन आलू की सब्जी को हम बनाएंगे सरसों के तेल में। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में मैंने ना चुटकी भर यानी कि 1 पिंच डाला है ये नमक। नमक डालने से क्या होता है, तेल का कड़वापन निकल जाता है। और 1 चम्मच डाल दिया है यहाँ पर जीरा और 1 पिंच डाल दिया है यहाँ पर हींग। उसके बाद डाल दिया है मैंने वो मसाला जो मैंने रेडी किया था आपके सामने। और जैसे ही ये सब अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगा ना, फिर डालिए हमें यहाँ पर हल्दी, धनिया और नमक, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस करना है, क्योंकि मसाले को हमने ना पानी के संग मिक्स नहीं किया है इसलिए। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हमें डालना पड़ता है। तो अब डाल दी है मैंने टमाटर और हरी मिर्च। इसको हमें ना अच्छे तरीके से सॉफ्ट करना पड़ेगा टमाटर को। टमाटर के अंदर वैसे अपना खुद का मॉइस्चर होता है, खुद का पानी होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जैसे कि मसाले जो हैं बाकी के वो जले नहीं। तो अब डाल दिया यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर। तो अब ये सब डाल करके मसाले वगैरह जो हमने डाले हैं ना, इनको हमें अच्छे से भूनना है। टमाटर भी सॉफ्ट करने पड़ेंगे क्योंकि टमाटर इसमें थोड़े से अभी हार्ड है। तो इसलिए अब हमें इसको ढक के रखना पड़ेगा, जिससे जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ढक के रख देती हूँ मैं इसे।
और बीच-बीच में मैं इसको चलाती ही रहूँगी। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। जब तक ये मसाला अच्छे तरीके से भुनता है ना, हम दूसरा काम कर देते हैं। हम यहाँ पर मैदा लगा लेते हैं, क्योंकि ये पूड़ी आज हम मैदे से बनाने वाले हैं। आटे की पूड़ी तो हर एक कोई बना लेता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये 1.5 कटोरी मैदा। अभी मैंने फ़िलहाल 1 कप ही छाना है, आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 कटोरी मैदा ही छाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था आधा कटोरी और, क्योंकि मैं आपको बता रही थी आटे की पूड़ी बनाना बहुत ईज़ी है। आटे को जो होता है थोड़ा-सा हार्ड ही हमें गूँथना पड़ता है, लेकिन मैदे की जो पूड़ी होती है ना, वो थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है बनाने के लिए। तो किस तरीके से बनानी है देखिए, अच्छी तरीके से फूले भी और क्रिस्पी भी बने और सॉफ्ट भी रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डाला है नमक और उसके बाद डाल दिया था बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बहुत थोड़ा ही डालना है। अब मैंने यहाँ डाला है बेकिंग सोडा, बिल्कुल चम्मच की नोक पर हमें लेके डालना है, यानी कि 1 पिंच के करीब ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ डाल दी है अजवाइन। अजवाइन डालने से क्या होता है, ये पूड़ी हमें अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी। मैदा जो होता है पेट में जाके हैवी नहीं करेगा, यानी कि पचने में भी आसानी हो जाएगी। तो सब्जी को ना मैंने पहले बीच में खोल के देख लिया था, टमाटर जो है सॉफ्ट होने ही वाले हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, गैस की फ्लेम को फुल रख करके पहले इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, जिससे कि टाइम की बचत भी होगी और जल्दी ही हो जाएगा ये। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मसाला भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट कर दिया है इसने। ये देखिए टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है ना। तो अब डालते हैं हम वो उबले हुए आलू जो हमने उबाल के छील के रखे हुए थे। तो इसको इसके अंदर डाल देना है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें ग्रेवी कितनी करना चाहते हैं, क्योंकि पूड़ी के संग थोड़ी लटपटी सब्ज़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। ये आलू वैसे थोड़ा-सा पानी पी जाते हैं और थोड़े से गाढ़े भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा पानी इसके अंदर और डाल देती हूँ। अपने ही हिसाब से इसके अंदर पानी डालना है, जितना आप ग्रेवी खाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें पानी डालिएगा। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दिया था पानी और इसको ढक के रख दिया है। तो अब चलते हैं हम मैदे की साइड में, जिसे हम अधूरा छोड़ करके आए थे। तो यहाँ पर हमने मैदा रखा हुआ था, सब कुछ इसके अंदर मिक्स कर दिया था। तो पानी से इसको हमें गूंदना है, हल्के हाथों से नहीं, थोड़ा सा टाइट हाथों से इसको गूंदिएगा। जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, बस वैसा ही हमें गूंदना है, क्योंकि हम सेम टाइम में इसको गूंद रहे हैं। गूंद करके हमने नहीं रखा है, इसलिए अगर सर्दी है तो आप पहले से ही इसको लगा करके रख सकते हैं। सर्दी में क्या होता है, आटा जैसा गूंदोगे वैसा ही रहेगा, लेकिन गर्मी में क्या होता है कि अगर आपने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया ना इस तरीके से, तो आटा जो है बहुत पतला हो जाएगा, रोटी भी नहीं बनाई जाती है। तो वही चीज़ होती है। तो इसलिए मैं इसको सेम टाइम गूंद रही हूँ, यानी कि सब्जी बनाने के बाद मैं इसको कर रही हूँ। तो देखिए सब्जी भी अच्छी तरीके से उबल चुकी है, इसमें उबाल आ चुका है ग्रेवी के अंदर। तो इस तरीके से पहले इसको चेक कर लेते हैं। आलू अगर ज़्यादा मोटे लग रहे हैं आपको, तो चम्मच से इस तरीके से इसको मैश भी कर सकते हैं बीच बीच में। तो सब्जी यहाँ बन करके रेडी है, इसको ढक करके रख देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें इसके अंदर डाल देना है कट करा हुआ हरा धनिया। तो आप ज़रूर डालिएगा, भूलिएगा नहीं। और अब देखते हैं, चलिए मैदा कैसा हो गया है। मैदा भी अच्छे तरीके से लग चुका था, कम से कम इसको रखे हुए 3-4 मिनट तो हो ही गए थे। 5 मिनट तो मैं नहीं बोलूँगी, 3-4 मिनट तो हो ही गए थे। तो यहाँ पर साइड में मैंने गैस पे ऑयल भी रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, क्योंकि अब हमें यहाँ बनानी है गर्मा गर्म पूड़ी। पूड़ी भी काफ़ी अच्छी फूली फूली बनेगी, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो इस मैदे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं लगाना है, ठीक ठीक लगाना है। और इसकी अब हमें लोई बनानी पड़ेगी। तो मैंने आधा पोर्शन लिया है, आधा रख दिया है। पूड़ी का मज़ा जब ही आता है जब गरम गरम खाने को मिलती है, क्योंकि अगर हम रखी हुई पूड़ी खाएंगे तो इतना मज़ा नहीं आता है। तो गरम गरम पूड़ी जब आती है तो 2-3 पूड़ी तो हम एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं, क्योंकि गरम गरम काफ़ी अच्छी लगती है। तो पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी इस तरीके से लोई बना ली थी। इस तरीके से बनाने में क्या होता है कि एक समान निकलती है, इक्वल साइज़ में निकलती है। और हाथों से इसको इस तरीके से मैंने गोल गोल कर लिया था। तो अब बेलना शुरू करते हैं इस पूड़ी को हम। तो देखिए जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ, या तो आप सूखा आटा लगा सकते हैं या फिर आप ऑयल भी लगा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लगा लीजिएगा, जो आपको ईजी लगे उस तरीके से कर सकते हैं। तो हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे ना तो आसानी से ये बेल जाती है। ये देखिए जिस तरीके से हम आटे की पूड़ी बेलते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसको बेलना है। ये सोचिए कि आप आटे की पूड़ी बना रहे हैं तो आप इसे बेल लेंगे। मैदा क्या होता है, थोड़ा खिंचने वाला होता है, जैसे ही हम इसे उठाएंगे तो वापस छोटी हो जाती है। इसलिए हम हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे, जिससे कि जब हम इसे उठाएंगे तलने के लिए तो ये छोटी ना हो, इक्वल साइज़ में रहे, अच्छी साइज़ में रहे।
तो देखिए इतना बड़ा साइज़ काफ़ी है इस पूड़ी का, तो बाकी की पूड़ियाँ बना कर के भी मैंने इसी तरीके से रख ली थी 3-4, और ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका था, ये देखिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी पूड़ी डाल करके चेक कर लेती हूँ ऑयल कितना गर्म है, ये देखिए, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक कहावत ऐसी भी है कि सबसे पहले जो हम चीज़ फ्राई करते हैं ना, वो हमें इस कढ़ाई को चढ़ानी पड़ती है। ऐसा भी होता है कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस पूड़ी को निकाल करके हमें कढ़ाई के नीचे रखनी पड़ती है और बाद में इस पूड़ी को हम गाय को देते हैं या फिर पक्षियों को डाल देते हैं। तो देखिए अब अच्छे से ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं डालती हूँ इसमें मैदे वाली पूड़ी। तो ये देखिए डालते ही कैसे ये बैलून की तरह फूल गई है, एकदम फूली फूली करारी सी। ये देखिए दोनों ही साइड से हमें इस तरीके से इसको पलट के सेक लेना है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए। और खाने में इतनी हल्की थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आपको मैंने अब तोड़ के दिखाया है, एंड में एक बार फिर से दिखाऊंगी, फिर से देखिएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें इसको सेकना है। जैसे ही एक साइड से सिक जाएगी तब हमें इसे पलट देना है और गरम गरम ऑयल हमें इसके ऊपर डालते रहना है, जिससे कि ये ऊपर से भी सिक जाए। तो इसी तरीके से भटूरे भी बनाए जाते हैं। भटूरे बनाने के लिए मैंने इसमें दही नहीं डाला है और न चीनी डाली है ना फिर ऑयल डाला है। तो बस भटूरे के लिए हमें थोड़ा सा मैदा अलग से लगाना पड़ता है, लेकिन ये पूड़ी के लिए मैंने मैदा लगाया था। तो इस तरीके से पूड़ी आप बनाएंगे तो फूली फूली बनेंगी। अगर आपके यहाँ पे कोई गेस्ट भी आते हैं तो आप इसी तरीके से छोले के संग में पूड़ी बना के देंगे ना, तो वो सोचेंगे यही कि भटूरे बने हैं, क्योंकि मैंने आपको तोड़ के दिखाया है। भटूरे के अंदर जैसा जाली आती है ना, बस वैसी ही जाली इस पूड़ी के अंदर भी आई थी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल रही है ना, हर एक पूड़ी मेरी इसी तरीके से फूली थी। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, आलू की सब्जी और पूड़ी की रेसिपी को। तो मैंने अपने चैनल पर और भी कई तरीके की पूड़ी की रेसिपी डाली हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन पर लगा दूँगी, आप क्लिक करके देख लीजिएगा उन रेसिपी को भी। तो देखिए यहाँ पर दूसरी पूड़ी भी इसी तरीके से बना करके रेडी कर ली थी और एक के बाद मैंने ऐसे ही पूड़ी सेक करके रेडी कर ली थी। हर एक पूड़ी ऐसे ही फूलती है। जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं वही सब आप भी डालिएगा, तो आपकी जो पूड़ी है वो भी ऐसे ही फूली फूली बनेगी, बिल्कुल बैलून की तरह। और यहाँ पर सब्जी भी बन करके रेडी थी, काफ़ी अच्छा कलर भी आया था, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर डाल दिया था इसके अंदर थोड़ा सा धनिया, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, धनिया यहाँ पर थोड़ा कम ही मिलता है अब। तो देखिए सब्जी बन करके रेडी है, ना पतली है ना गाढ़ी है, बस ऐसी सब्जी हमें चाहिए। अब बारी आती है इसको गर्मा गर्म सर्व करने की, क्योंकि सभी से इंतज़ार नहीं हो रहा है, बहुत देर से वेट कर रहे थे और खुशबू से तो पूरा घर ही महक रहा था। आलू की सब्जी जब इस तरीके से बनती है ना, हींग और जीरे वाली, तो मज़ा ही आ जाता है। रात को भूख लगी हो और ऐसा खाना सामने आ जाए तो भूख जो है 100 गुना बढ़ जाती है। तो ये देखिए हमारी पूड़ी और आलू की सब्जी बन करके रेडी है और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से, मैंने कहा था इसके अंदर वैसे ही जाली आती है जैसे भटूरे के अंदर आती है। तोड़ने में एकदम सॉफ्ट होगी, खाने में हल्की सी ये क्रंची होगी, हल्की सी कुरकुरी लगेगी, बहुत टेस्टी बनती है। तो आलू की सब्जी पूड़ी देख करके आपके मुंह में भी आ गया होगा पानी, क्योंकि मैं तो चली, मुझसे और नहीं होता है इंतज़ार। तो ये थी हमारी आज की लेट नाइट ट्रीट, खस्ता पूड़ी और तीखी आलू की सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक खाइए, खिलाइए, मुस्कुराइए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।